बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आसिफ खान तमाम देखने सुनने वालों को मेरा सलाम। मैं इस वक्त मौजूद हूँ ज़ेर तामीर तहसील हेडक्वार्टर हस्पताल कैटेगरी डी हस्पताल उग्गी में, और ये उसकी बालाई मंजिल है जहाँ पर मैं मौजूद हूँ और ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो आज हम इस हस्पताल का टुकड़ा आपको सुनाएंगे कि ये हस्पताल कब इसका काम शुरू हुआ, कब मुकम्मल होने वाला था और आज तक ये काम क्यों नहीं हुआ, क्या क्या रुकावटें जो हैं वो पेश आईं, हुकूमत की बेहिसी क्या है, महकमों की बेहिसी क्या है, दीगर कौन सी रुकावटें हैं जिसकी वजह से आज तक जो है ये अस्पताल जो है इसकी बिल्डिंग मुकम्मल नहीं हो सकी और लोगों को किन किन तकालीफ का सामना है। तो इस हस्पताल का काम जो है वो शुरू हुआ 29 नवंबर सन 2017 को, और जो हमने इब्तिदाई मालूमात की हैं ये मंसूबा मुकम्मल होना था जून या मई सन 2019 में, और इस वक्त जो है वो जून सन 2025 जो है वो गुजर रहा है, यानी एक दो दिन जो है वो बाकी हैं। और आज वीडियो रिकॉर्ड करने का मकसद भी यही है कि हमें ये नवीद सुनाई गई थी कि जून के आखिर तक इस हस्पताल का काम मुकम्मल और ये जो है फ़ाल हो जाएगा, लेकिन इस वक्त तक जो है इसके आसार नज़र नहीं आ रहे हैं। तो नवंबर सन 2017 में इस हल्के के आप इस हस्पताल का जो उस वक़्त जो संग बुनियाद रखा गया था उसका बोर्ड जो है वो आप देख सकते हैं। इस हल्के के जो ये चूँकि हल्के उस वक़्त अलग अलग थे, तो PK 56 उस वक़्त ये हल्का था उग्गी वाला, तो उस वक़्त के साबिक रुकन सूबाई असम्बली वजीज़मान खान के साथ जो साबिक सेक्रेटरी सेहत खैबर पख्तूनख्वा मुश्ताक जदून ने इस अस्पताल का संगी बुनियाद रखा था। और वजीज़मान खान बरमला कहते थे कि अगर इस दौर में मुश्ताक जदून जो है वो सेक्रेटरी सेहत न होते, चूँकि उनका बुनियादी तौर पर ताल्लुक़ जो है वो भी उग्गी से है, बागड़ियाँ से है, चूँकि रिहाइश उनकी आजकल नहीं है, लेकिन चूँकि उनके आबा व अजदाद का ताल्लुक़ इसी इलाके से है तो उन्होंने ज़ाती कोशिशें की इसमें। तो वजीज़मान खान ने कई मरतबा, बल्कि अब भी वो बरमला कहते हैं कि अगर वो मेरे साथ कोशिशें न करते तो शायद ये प्रोजेक्ट जो है ये मंजूर ही ना होता, लेकिन प्रोजेक्ट तो मंजूर हुआ, संग बुनियाद भी रखा गया और उस वक़्त जो है 25 या 26 करोड़, ये भी आप इस बोर्ड पर जो है वो देख सकते हैं, इस अस्पताल के लिए फ़ंड मुख्तस हुआ। और मैंने आपको बता दिया कि मई जून सन 2019 में इसकी तकमील होना थी। तो सन 2018 तक जो है वो फ़ंड का मामला उस दौर से भी रहा, लेकिन सन 2018 तक जो है वो जो ढांचा बन गया था। उसके बाद जो है फिर हुकूमत आई, ये परवेज़ खटक का दौर था, उसके बाद हुकूमत आई महमूद खान की, तो ये हल्का भी तब्दील हुआ और हल्का जो है फिर PK 33 बना, और आजकल जो है ये हल्का जो है PK 39 तक जो है ये पहुंच गया है। हल्के का जो नंबर है उसमें तब्दीली हो रही है, अस्पताल के लिए जो अमाउंट है उसमें भी तब्दीली हो रही है, लेकिन काम जो है वो मुकम्मल होने का नाम नहीं ले रहा। अब जो है ये अस्पताल जो है ये कम बेश 46 करोड़ का मंसूबा बन गया है। इसकी जो दो वजूहात हैं वो ये हैं, पहली वजह तो ये है कि काम चूँकि फ़ंड नहीं था, काम बार बार जो है वो तातल का शिकार रहा है, बार बार जो है काम बंद रहा है, और जो ठेकेदार है तो उसने इसके लिए अपनी गाड़ियाँ तक बेची कि चलो फ़ंड मिल जाएगा, लेकिन इस तरह हुआ नहीं। फिर एस्केलेशन का मसला आया, क्योंकि ठेकेदार का ये इस्तेदलाल था कि फ़ंड हुकूमत ने नहीं दिए, बर वक्त नहीं दिए, और सन 2017 में जो रेट था उससे अब जो रेट है वो डबल हो गया है, तो उसी रेट पर जो है वो काम नहीं हो सकता। वो भी हुकूमत ने बिलाखिर उसकी मंजूरी दी, उसमें जो इस हल्के के MPA हैं इकराम गाजी, उनकी कोशिशें भी शामिल हैं, लेकिन अब भी जो ठेकेदार का कहना है, हमने मालूमात की हैं कि 16 करोड़ रुपए जो हैं वो अदा होने हैं, और उसमें ठेकेदार जो हैं वो जो 16 करोड़ हैं, 10 करोड़ का काम ठेकेदार ऑलरेडी जो है वो कर चुके हैं। 6 करोड़ का काम जो है उसमें इस अस्पताल के लिए अलग जो है
बड़ा ट्रांसफार्मर लगना है, दीगर काम होने हैं। अस्पताल में लिफ्ट जो थी वो भी नक्शे में शामिल थी, लेकिन अब वो नहीं है। ये तो चलो ज़मीनी चीज़ें हैं। इकराम गाजी जो है उन्होंने ये नवीद सुनाई कि जून के आखिर तक इस अस्पताल का काम मुकम्मल होगा और हम इसका बाकायदा इफ्तिताह करेंगे और ये अस्पताल फ़ाल होगा। यकीनन सब लोगों को खुशी हुई कि चलो अगरोर, तनोल, तोरगर सारे इलाकों का दारोमदार जो है वो इसी अस्पताल पर है। लेकिन काम चूँकि मुकम्मल नहीं हो रहा, मुकम्मल होने का नाम नहीं ले रहा, जिसकी वजह से ये मंसूबा आज तक जो है वो अधूरा है। काम कई बार जो है तातल का शिकार रहा है और उगी सब डिवीज़न की लाखों आबादी, मैं आपको बताऊं कई अजला से ज़्यादा की आबादी जो है सेहत की जदीद सहूलियात से जो है वो महरूम है। और यहाँ अगर एक्सीडेंट होता है, जो चीज़ें होती हैं, या तो लोग प्राइवेट अस्पतालों को जाते हैं या उन्हें मानसरा रेफ़र करना पड़ता है, मानसरा रेफ़र होना पड़ता है, क्योंकि यहाँ इस तरह की सहूलियात आज के इस दौर में 21वीं सदी में भी नहीं है कि जो यहाँ के लोगों का हक है। खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से बात कर लेते हैं, चूँकि ये मामला, ये डिपार्टमेंट महकमा सेहत खैबर पख्तूनख्वा का है, तो उस हवाले से ज़रूर बात करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा PTI का चूँकि सेहत और तालीम पर ख़ास फोकस रहा है, लेकिन हस्पतालों की सूरत हाल जो है वो अबतर है, उनमें सहूलियात नहीं हैं। अब अगर सेहत कार्ड पे लोग एबटाबाद जाते हैं तो अलग बात है, लेकिन यहाँ सेहत कार्ड पे एक भी हस्पताल नहीं है जहाँ पर लोगों का फ्री इलाज हो सके। तो ये भी एक अलमिया है। बहरहाल इस हस्पताल की जानिब आते हैं। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत सेहत और तालीम के मैदान में ये कह रही है कि ये इमरान खान की तरजीहात में सर फहरिस्त है। इमरान खान चूँकि इस वक्त असीर हैं, ज़ेर हिरासत हैं, पाबंद सलासल हैं, कैद हैं, लेकिन सूबे में उनकी हुकूमत है। और इस हलके की भी आपको थोड़ी सी तफसीलात बता दूं कि उग्गी उस हलके में है कौमी असम्बली के, जहां से सन 2024 के इलेक्शन में पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने इलेक्शन लड़ा और उनके मुकाबले में इस हलके से बाहर, यानी वो ज़िला मानसरा से उनका बिल्कुल ताल्लुक़ है, शहज़ादा गस्तासब जो कि माजी में कई बार जो है रुकनी असम्बली रहे हैं, वज़ीर रहे हैं, उन्होंने PTI के टिकट पर इलेक्शन लड़ा। लोगों ने नवाज शरीफ की बजाय शहज़ादा गस्तासब को वोट दिया। सूबाई असम्बली के इस हलके, चूँकि ये PK 39 में आता है, तो मुस्लिम लीग नून, JUI, इन सारी जमातों के मुकाबले में जो है भारी अक्सरियत से जो है वो PTI के एक कारकुन, आम कारकुन इकराम गाजी को MPA मुंतखब किया। लेकिन मेरा ख्याल है कि सूबाई हुकूमत को शायद इस चीज़ का एहसास नहीं है, अंदाज़ा नहीं है कि इन लोगों ने मुस्लिम लीग नून को छोड़कर PTI को वोट दिया। न सिर्फ कौमी बल्कि सूबाई दोनों वोट दिए और इनके दोनों उम्मीदवार जीते हैं। लेकिन इस हलके के साथ जो है PTI इस हलके की तरक्की के लिए वो इक़दामात नहीं कर रही जो यहाँ के लोगों का हक है, जो इस इलाके की ज़रूरत है। चूँकि बात हमने अस्पताल की छेड़ी है, लेकिन तालीम के मैदान में मैं थोड़ी सी बात करता हूँ कि डिग्री कॉलेज, बॉयज़ डिग्री कॉलेज उगी का आप रोड देख ले हैं कि उस पर गधा भी नहीं चल सकता। डिग्री कॉलेज उगी की 2 बसें थी, इस वक्त कोई बस जो है वो नहीं है, चूँकि मेन रोड से वो ज़रा हट के है, दूर है, और तलबा को और जो तदरीसी अमला है, स्टाफ है, उन्हें भी शदीद मुश्किलात का सामना है। लेकिन हुकूमत की शायद ये तरजीहात में शामिल नहीं है या शायद उनकी तवज्जो इस जानब नहीं है। तो सूबाई हुकूमत से हमारी ये अपील है, ये मुतालबा है। अगर हम अपनी MPA की बात करें, वो मुतहरक भी हैं, असम्बली में बोलते भी हैं, दौड़ धूप भी करते हैं। कहने का मकसद ये है कि वो कोशिश तो करते हैं, लेकिन सूबाई हुकूमत स्पेशली वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर उनको इतना फ़ंड नहीं दे रहे हैं, क्योंकि अगर हम अपने बटल रोड की बात करें तो उसके लिए भी वो मंसूबा जो है कोई 5 साल से वही तातल का शिकार है। काम उस पर अब भी शुरू है, जिस तरह कहते हैं कि चींटी की रफ्तार से। यकीनन इतना ही फ़ंड होगा कि वो गुजारा होगा। इस तरह का फ़ंड हुकूमत देने पे तैयार नहीं है, इतना फ़ंड देती नहीं है ताकि जो इज्तिमाई नौइयत के मंसूबे हों वो मुकम्मल हो सकें। और मैं एक बात ये भी कहूँ कि
सियाहत का इस हलके में, इस इलाके में काफ़ी पोटेंशियल है, लेकिन यह सियाहत के लिए भी सूबाई हुकूमत की जानब से कुछ नहीं हो रहा। ये भी एक अलमिया है। तो हमारी वज़ीर आला से और साथ साथ जो है इकराम गाजी हैं, उनसे हमारी ये अपील होगी, PTI की जो क़ियादत है उससे अपील होगी कि वो इस हल्के की जानब भी तवज्जो दें। यहाँ भी सेहत तालीम की सहूलियात, सियाहत के हवाले से सहूलियात की फराहमी के लिए इक़दामात करें, ताकि लोगों ने नवाज शरीफ को मुस्तरद करके शहज़ादा गस्तास साहब यानी PTI को जो वोट दिया है, उनको इस पर आने वाले दिनों में नदामत का सामना न करना पड़े कि यार हमने बहुत बड़ी गलती की, नवाज शरीफ को हमने रिजेक्ट किया लेकिन PTI ने हमारे इस हलके को भी रिजेक्ट किया। तो इन लोगों ने अगर नवाज शरीफ को मुस्तरद किया है तो कम अज़ कम इस हलके को, यहाँ के लोगों को रिजेक्ट न करें, मुस्तरद न करें, उनकी जानब तवज्जो दें। MNA पर भी तवज्जो दें, MPA पर भी तवज्जो दें, ताकि वो इस हलके की, इस इलाके की तरक्की के लिए इक़दामात कर सकें और ये हस्पताल का मंसूबा जो है ये जल्द अज़ जल्द जो है ये मुकम्मल हो सके। इस वक्त तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।